हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोहित में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। मैंने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र बहुत अच्छे से कवर कर दिया है विथ मैप के साथ। आप ये कंटेंट पढ़ेंगे और जाके कोई भी प्रीवियस ईयर लगाएंगे, कोई भी नीदर और रवि रिवर से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस 3 वीडियो में आपका जो गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी रिवर के बारे में जितना कुछ नॉलेज है ये पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आप ना कर पाएँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। आज थोड़ा सा वीडियो जो है आपका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो पैसेज बना के अपना सिर्फ अच्छे से एक बार देख लें बस। जैसे कि आप रील्स देख के 2-2 घंटे निकाल देते हैं, ऐसे अगर 10-10 मिनट का अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको जो गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं मैप के साथ। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जितना भी अध्ययन है वो बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे दिया है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए इस मैप में आप देखेंगे, मैं तो आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ से ये देखिए, मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये यहाँ से निकलती है और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतना पहले समझिए। और हाँ, अब इसको थोड़ा हम आसानी से समझते हैं। पहले आप मैप देख लीजिए। अब देखिए, जो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, एक इम्पॉर्टेंट जो बात है मैं पहले उसको आपको समझाता हूँ। देखिए, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ये जो है मेघना का निर्माण करती है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, और यह सबसे बड़ा डेल्टा है, ये आप समझ लीजिए। देखिए, ऐसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि सब कौन सी ऐसी नदी है जो 3 देश से बहती है, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ कहाँ बहती है और किस राज्य में और किस देश में, इसको किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, मैं पूरा अच्छे से नोट्स बना के अपने हाथ से नोट्स बनाया है, अच्छे से तैयार किया। आप ध्यान से समझिए। थोड़ा यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा बोलने में यहाँ प्रॉब्लम पड़ती है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लें, लेकिन आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। देखिए, जो ये तिब्बत है, जहाँ जब नदी ये मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं और यरगुल चंगो बोलते हैं, इसका नाम है। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। ठीक, और जब यही नदी भारत में प्रवेश करती है तो असम में इसको, और हाँ, ये कहाँ से प्रवेश करती है? ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग नदी बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। और असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, और बांग्लादेश में इसको यमुना नहीं जमुना बोलते हैं, जमुना। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे लिखा है 3 देश से बहती है ये नदी, तिब्बत और भारत और बांग्लादेश। ऐसी कौन सी नदी जो तीनों देश से बहती है? वो कहाँ से बहती है? तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। ठीक है, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। ठीक, तिब्बत में सांगपो, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, बांग्लादेश में जमुना। ठीक है, 3 देश से बहती है, तिब्बत, भारत, तिब्बत से, भारत से और बांग्लादेश से। ये चीज़ आपको समझ में आया? यहाँ से कोई प्रॉब्लम? देखिए, थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ तिब्बत है, तिब्बत से ये निकली, यहाँ से कहाँ से? असम। असम यानी दिहांग से ये होते हुए ये यहाँ यमुना में, यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया यहाँ जितना भी मैप हमने बनाया है। अब इस मैप को हम आसानी से एक लैंग्वेज में समझते हैं, तब आपको बहुत, जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, मैप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो ये नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों, तो यहाँ ये नदी जो है असम से प्रवेश करती है। मैंने अरुणाचल प्रदेश गलती से बता दिया था, लेकिन ये मैंने अभी मैप देखा, यहाँ से ये कहाँ से प्रवेश करती है? ये असम से प्रवेश करती है। वो थोड़ा मुझे मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो ये असम से प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए, अब आगे हम अच्छे से बात करते हैं। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ पूछती हैं आपसे, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, तीस्ता नदी, सुबनसिरी नदी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और हाँ, जैसे मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में बताया था कि बाएं कौन सी नदी बहती है, दाएं कौन सी नदी बहती है,
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में भी ये चीज़ पूछा जाता है आपसे। देखिए जो तीस्ता है, सुवनसिरी है, ये मैं यहाँ मार्क करता हूँ, तीस्ता, सुवनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, ये दाएं तरफ से बहती हैं, और लोहित, बराक और दिबांग ये बाएं तरफ से बहती है। जब आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। हालांकि मैं इतना अच्छे से समझा दे रहा हूँ आपको कि आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आगे मैं चलता हूँ लेके। अब जो ये जितना नदी है इसको मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए जो तीस्ता नदी है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने ये थोड़ा काला पड़ गया यहाँ पे, पीडीएफ में थोड़ा काला हो गया है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए जो तीस्ता नदी है इसका उद्गम सिक्किम से है। जो तीस्ता नदी है इसका उद्गम सिक्किम से है। ये पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र, हाँ ये ब्रह्मपुत्र, ये कहाँ से, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जाके ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी से कहाँ टच करती है, तो बांग्लादेश में जाके मिलती हैं। पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में ये प्रवेश करती हैं। ठीक है, देखिए अब लोहित नदी, इसको क्या बोलते हैं, इसको खून की नदी कहते हैं। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बता के चलता हूँ। देखिए बराक नदी कहाँ से निकलती है, ये मणिपुर पहाड़ियाँ से निकलती है। ये कहाँ से, मणिपुर पहाड़ियाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मणिपुर, मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये हाँ ये जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस आपको डाउटफुल कर सकता है। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया। तो मणिपुर, मिजोरम, असम और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और मेघना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो है बराक नदी, इसका जो पीडीएफ है दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एक दो बार उसको पढ़ेंगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है, कौन नदियाँ बनाती हैं, तो ये है माजुली द्वीप समूह, जो कि असम में स्थित है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी द्वीप समूह बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, माजुली द्वीप समूह। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगा, ये कॉमन बातें हैं। और माजुली द्वीप कहाँ में पड़ता है, असम में पड़ता है। ठीक है, तो जितना मैंने इसके बारे में बताया था, जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैंने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पूरा अच्छे से बता दिया है। ठीक है, ये तिब्बत है, नेपाल है, यहाँ पे सांगमो असम से होती है। देखिए मैं थोड़ा मैप से ही आपको अब थोड़ा सा समझाता हूँ। ये यहाँ से निकली नदी, यहाँ प्रवेश की। मैं पहले आपको अंडरलाइनिंग करके दिखाता हूँ। ये नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। अब देखिए थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ। अब ये देखिए, ये लोहित नदी यहाँ से आके मिलती है। ठीक है, सुवनसिरी नदी इससे आके मिलती है। ठीक है, और कमांग नदी इससे मिलती है, और यहाँ बराक नदी आके ये कहाँ से मिलती है, ये यमुना में मिलती है। मैंने अभी बताया ना ये, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपको भी नोटिस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इसमें से जितना मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना था वो मैंने डिस्कस कर दिया है। मैंने इतना कंटेंट ऐसे ही बता दिया, तिब्बत में क्या कहते हैं, कहाँ से निकलती, कहाँ बहती है, किस देश में किसको क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब हम चलते हैं लेके आपको प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पे। प्रायद्वीपीय मैंने क्या बताया था, मैं थोड़ा सा मैप बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको विस्तार से मैं समझाता हूँ। ये है अपना भारत, मैं इसको, इस नदी को बनाता हूँ, ये मतलब मैप बनाता हूँ ये। ठीक है, ये है इंडिया, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ। देखिए ये है भारत, ये भारत का जो कौन सा है, साउथ एरिया वाला, ये यहाँ से है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये है प्रायद्वीपीय पठार। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं, इधर भी नदी है, इधर भी सागर है, इधर भी सागर है। देखिए यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, इधर भी सागर है और इधर भी सागर है, इधर से भी सागर है, इधर से भी सागर है और नीचे से भी सागर है। यानी कि आपको कुछ समझ में आया कि कोई वह क्षेत्र जो तीन ओर से सागर से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय। यानी ये चीज़ प्रायद्वीपीय में आती है। ये चीज़ समझ में आया, मैं आपको अभी क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय। जैसे कि प्रायद्वीपीय में अब कौन कौन सी नदी आ गई, उस नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
तो इसमें कौन कौन सी नदी आती है? इसमें ताप्ती नदी आती है, माही नदी आती है, नर्मदा नदी आती है, गोदावरी आती है, कृष्णा, कावेरी, महानदी आती है। अब ये बात है, इसमें क्वेश्चंस में आप टेक्स्ट बुक जब लगाते होंगे या कहीं पढ़ा होगा तो इसमें पूछता है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैंने सिंधु नदी तंत्र बताया, वो सारी नदियाँ, 5 नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, जो नर्मदा नदी तंत्र है, देखिए जो नर्मदा नदी है, एक मिनट, दोस्तों जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है और माही नदी है, ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, यानी कि इस साइड गिरती हैं, मैप के इस साइड, इधर की ओर। मैंने अभी आप मैप से समझाता हूँ। और जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ में आप देख लेना कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये देखिए नर्मदा नदी है, यहाँ पे ताप्ती नदी है, माही नदी है, ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, अब मैं थोड़ा विस्तार से आपको मैप से समझाता हूँ। मैं मैप को थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए ये ऊपर से पता नहीं क्या आ जाता है बार बार, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको दिखेगा। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए ये है प्रायद्वीपीय, देखिए मैं ऐसे ही बताता हूँ दोस्तों, उसमें समझ में नहीं आ रहा होगा आप। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो ये आपका जो नदी तंत्र चल रहा है आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और आप ये भी बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं बहुत आसानी से आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। और कुछ मैं बहुत अच्छा चीज़ आपके लिए लाने वाला हूँ जो आपको बहुत मदद करेगा जीएस के बारे में, लेकिन वो मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं अपने टॉपिक पर डिस्कस कर लेता हूँ, वो अंत में बताऊँगा। देखिए जो ये नर्मदा नदी तंत्र है, मैंने अभी क्या बताया कि अरब सागर में गिरती है। ये देखिए ये ऊपर से पता नहीं क्या आ जाता है बार बार। ये नर्मदा नदी तंत्र है दोस्तों, ये है माही नदी। ठीक है, ये है नर्मदा नदी, ये बहुत बड़ा सा है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए ये है माही नदी, ये है नर्मदा नदी, ये है ताप्ती नदी, इसको हम समझते हैं। जो दोस्तों जो नर्मदा नदी है ये एमपी के, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियाँ से निकलती हैं। और जो ताप्ती नदी यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है आपको, जब पीडीएफ में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो ताप्ती नदी है ये एमपी के बैतूल जिले से निकलती है। ठीक है दोस्तों, और जो ताप्ती नदी है और जो माही नदी है ये एमपी के थार जिले से निकलती है। ठीक है, और ये सब अरब सागर में बहती हैं। मैं थोड़ा पीडीएफ पे लेके चलता हूँ तब आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं और समझा दूँ आपको। जो यहाँ पे दिख रहा है आपको कर्क रेखा, कर्क आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कर्क रेखा है। और ये जो माही नदी है, इसको ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो जब ये नदी यहाँ से निकली और ऊपर से ऐसे बहती हुई गई तो यहाँ पे भी कटी और यहाँ पे भी कट गई, इसलिए ये नदी जो है कर्क रेखा, ये माही नदी को 2 बार काटती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये नदी के टॉपिक का नहीं है, जब ये टॉपिक आएगा तो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। मैं पीडीएफ पे लेके चलता हूँ आपको। देखिए ये मैप आपको समझ में आया होगा, जब आप पीडीएफ से पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए जो नर्मदा नदी है, ये बार बार ऊपर से आ जा रहा है। देखिए जो नर्मदा नदी है दोस्तों, इस पर हम बात करते हैं। ये एमपी के अमरकंटक से उद्गम है इसका। कहाँ से? नर्मदा नदी जो है, इसमें देखिए मदा आ रहा है, नर्मदा मदा माँ आ रहा है, यानी एमपी माँ एमपी, यानी इससे समझ सकते हैं कि एमपी के अमरकंटक, यहाँ भी माँ है, यहाँ पे भी माँ है और यहाँ पे भी माँ अक्षर है। तो यानी एमपी के नर्मदा, एमपी के अमरकंटक से उद्गम है इसका। और ये 1312 किलोमीटर, ये 1312 किलोमीटर दूरी तय करते हुए खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती हैं। कहाँ से? खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में मिल जाती हैं।
ठीक है, और भरंस घाटी से बहते हुए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और हाँ, अगर ये भी आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, और इसी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और जो मध्य प्रदेश की सहायक नदी है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। जो मध्य प्रदेश की सहायक नदी, ये नहीं पूछेगा आपसे कि ये नदी कहाँ से निकलती है, लेकिन सहायक नदी कभी कभी हो सकता है पूछ ले। तो इसकी जो सहायक नदी वो ओरसंग है, तवा है, शेर है। तो ये इसकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ये कहाँ, भरंस घाटी से बहते हुए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और ये इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, नर्मदा नदी को। हाँ, नर्मदा नदी किसी भी पेपर की दृष्टि से इसको इम्पोर्टेंट ले लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको पूछ लेता है। अब बात करते हैं ताप्ती नदी। देखिए, ताप्ती नदी के बारे में बात करते हैं। जो ताप्ती नदी है, एमपी के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़िया से निकलती है। जो ताप्ती नदी है, ये एमपी के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़िया से निकलती हैं। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, और माही नदी क्या है, ये इसका उद्गम एमपी के थार जिले से होता है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैंने ये चीज़ आपको बता दिया। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए दोस्तों, मैं देखता हूँ थोड़ा सा वीडियो आज लंबा हो सकता है, लेकिन आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नदी तंत्र, फिर मैं कल से अगला नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। और एग्ज़ाम भी आपका एमटीएस का आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी चीज़ें मैं कवर कर दूँ। देखिए, जो गोदावरी है, ये जो गोदावरी नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय मतलब पूरे जैसे एमपी जो है ये मध्य प्रदेश की है, लेकिन प्रायद्वीपीय यदि लिया जाए, यानी ये पूरा प्रायद्वीपीय में क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश से लेकर जितना भी नीचे स्टेट है सब सारा कुछ आएगा। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के ऋणकेम्बेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्वी बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हाँ, मैंने अभी क्या बताया कि जो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है और माही नदी है, ये सब अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन जो इधर पढ़ेंगे आप गोदावरी, कृष्णा नदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। और जो गोदावरी की सहायक नदी वो पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्रणहिता है। ठीक है, अब कृष्णा नदी पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। कहाँ चला गया? अब हाँ, कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो कृष्णा नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और उद्गम इसका महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है और महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, ये पीडीएफ से आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो देखिए 1-2 बार, उसके बाद पीडीएफ पढ़ें, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, तो कृष्णा नदी, गोदावरी नदी आपको समझ में आ गया। जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी है। अब आगे हम लेके चलते हैं आपको। अब इसमें है इसकी जो सहायक नदी है, तो जो कावेरी नदी की सहायक नदी है दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। महानदी क्या है? महानदी जो नदी है, ये महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है और इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ियों से होता है। ये नदी आगे पूरब की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती हैं। ठीक है दोस्तों, और डेल्टा बोर्ड पे दोस्तों, बोर्ड्स का कुछ इशू चल रहा है, मैं बोर्ड पर जब लिख के आपको मैं बना के समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा सा। तो ये जो है डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदी है, तेल नदी, जोक नदी, महानदी की ये प्रमुख सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कावेरी नदी जो है दोस्तों, एक कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक तमिल से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और कृष्णा प्लस गोदावरी मिलके, कृष्णा नदी और गोदावरी मिलके ये क्या डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, डेल्टा किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर से पानी होता है उसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक, अब देखिए,
जो सिंधु नदी तंत्र था, गंगा नदी तंत्र था, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था, वो मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया और उसका PDF टेलीग्राम पर दे दिया है। और नदी तंत्र जो आपका ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ अन्य प्रमुख नदियां हैं, उस पर हम अपना थोड़ा सा मेहनत करते हैं। ये भी नदी आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, और इतना जब आप कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप वीडियो जब देखें तो बीच से ना देखिए, स्टार्टिंग से देखिए। मैंने वहाँ एस्चुरी, डेल्टा और जितना भी डिटेल नॉलेज है मैंने मैप के हिसाब से पूरा आपको सर्टिफिकेशन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो चलते हैं स्वर्णरेखा नदी बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो स्वर्णरेखा नदी है ये झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से निकलती और झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में उड़ीसा में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जो स्वर्णरेखा नदी है, देखिए जो स्वर्णरेखा नदी दोस्तों, प्रसिद्ध शहर जो जमशेदपुर है, टाटा नगर, इसी तट पर स्थित है। पूछ लेगा आपसे, पूछ लेगा दोस्तों, जो स्वर्णरेखा नदी है झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो टाटा नगर है जमशेदपुर, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो लूनी नदी है, इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नागपुर पहाड़ से होता है और राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में नदी में विलुप्त हो जाती है। इसे साल रिवर भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं? साल रिवर भी बोलते हैं। काली नदी जो है दोस्तों, ये शारदा प्लस काली नदी है वो शारदा प्लस काली गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये नदी हिमाचल स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। देखिए, शारदा नदी काली गंगा के नाम जो काली नदी है शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदी हिमाचल में स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश में बहते हुए घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। और जो पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ियाँ से निकलती है, ठीक है। निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये पेन्नार नदी हो गया। ये जो इम्पोर्टेंट नदी है मैंने इसको बता दी, इसको मैप से नहीं बताया क्योंकि ये आपको मतलब ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार आप स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रह्मपुरी तंत्र मैंने पढ़ा, हमने इसको पूरा मैप से समझाया। इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, असम में क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, इसकी सहायक नदियाँ क्या है, और जितना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको डिस्कस किया, ठीक। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। और अगर मेहनत आपको लगता है कि इसमें मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो ज़रूर अपना जो राय है कमेंट में सेंड करें। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो मैंने अपने हाथ से नोट्स बना के आपको समझाया है ना, ये बहुत सटीक और सही नॉलेज है। तो ये आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। और जो अगला टॉपिक है हमारा वो मैं बताऊंगा आपको। और जो मैंने कुछ अभी बातें बताई आपसे कि आपको कुछ आपके लिए बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। देखिए, जितना भी लूसेंट का जितना भी निचोड़ है, चाहे वो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एक जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट व्यू दूंगा। मैं एक अपने माइंड में इसको सेट कर रहा हूँ। थोड़ा इसमें मेहनत लगेगा, लेकिन जितना भी यहाँ जैसे मान लिया जब आप पढ़ते हैं तो एक नोट्स होता है आपका, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप पूरा नोट्स नहीं तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको इतिहास से लेकर और जो पीछे आर्ट है एग्रीकल्चर तक है, ये आपको बहुत अच्छे से लगभग अब वीडियो तो लंबा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। लगभग 50 क्लास लगेगा इसको ख़त्म करने में। और मैंने ये सोचा है कि लूसेंट पूरा ख़त्म कर दूँ इसमें पढ़ा के, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए और अच्छे से अपना ख्याल रखिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।